हेलो एवरीवन, क्लास 9 स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में समास पढ़े, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 4 समास क्लियर करा दिए थे, ठीक है। कौन कौन से? द्विगु समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, ठीक है बेटा। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम कौन सा समास पढ़ेंगे? कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये 2 समास मैं आपको आज की क्लास में क्लियर कराऊंगी, ठीक है बेटा। अब हमारा समास है
होता है या एक उपमेय और दूसरा उपमान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अभी मैंने आपको विशेषण और विशेष्य के उदाहरण समझाए, समस्त पद बनाकर समास विग्रह किया। अब उपमेय और उपमान के एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कमल नयन, कमल रूपी नयन। भव सागर, भव रूपी सागर। कमल कोमल, कमल के समान कोमल। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। में श्याम, में तुल्य है जो श्याम। ठीक है। कर्मधारय समास में आपने देखा होगा विग्रह करने में है जो ज्यादातर क्या आता है जो, ठीक है, या रूपी, है जो, रूपी या के समान। जब हम कर्मधारय समास के समस्त पद का विग्रह करते हैं तो है जो, रूपी या के समान आता है विग्रह करने पर बीच में। ठीक है। अब आपको ये समझ आया, विशेषण विशेष्य होता है और उपमेय और उपमान। जैसे चंद्रमुख, ठीक है, मैंने आपको बताया किसकी तुलना की जा रही है, मुख की। मुख को किसके समान बताया गया है, चंद्रमा के समान। तो मुख क्या हो गया, उपमेय। ठीक है। और उपमान क्या है, चंद्रमा। इसमें कमल नयन, नयन क्या है, उपमेय, और किसके समान होता है, कमल रूपी नयन। ठीक है। भव सागर, भव रूपी सागर। कमल कोमल, कमल के समान कोमल। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। में श्याम, में तुल्य है जो श्याम। तो ये कर्मधारय समास आपको समझ आया। एक बार फिर देख लो। जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है या एक उपमेय और दूसरा उपमान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अपना आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, उसके उदाहरण अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने कर्मधारय समास कंप्लीट किया था। ठीक है। कर्मधारय समास के बाद है लास्ट अपना जो समास बचा वो क्या है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए। जिस समास के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस समास के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात ना ही प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद, अपितु लक्षणों के अनुसार किसी तीसरे पद की कल्पना करनी पड़ती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास क्या है, जिस समास के में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं रहता, अपितु लक्षणों के अनुसार किसी तीसरे पद की कल्पना स्वयं करनी पड़ती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में ना पहला पद प्रधान है ना ही उत्तर पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा पद ही निकल कर आता है, अर्थात लक्षणों के अनुसार हमें स्वयं किसी तीसरे पद की कल्पना करनी पड़ती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ठीक है। न प्रथम पद प्रधान न द्वितीय पद, बल्कि लक्षणों के अनुसार तीसरा ही पद की कल्पना की, क्या, ब्रह्मा। चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। आनंद में से मुख, 10 आनंद हैं जिसके, अर्थात रावण। ठीक है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु।
निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा रात्रि, निशा में विचरण करता है जो, अर्थात राक्षस। हिमालय, हिम का आलय है जो, क्या, पर्वत। गोरांग, गोरे हैं अंग जिसके, किसी विशेष व्यक्ति के लिए। गोरांग, गोरे हैं अंग जिसके, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति। तो देखिए इन उदाहरणों में ये समझ आ रहा होगा आपको कि दोनों पदों के अलावा कोई तीसरा पद ही निकलकर सामने आता है, अर्थात बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, अपितु लक्षणों के अनुसार हमें किसी तीसरे पद की ही कल्पना करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। फिर लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, अर्थात कोई राक्षस। हिमालय, हिम का आलय है जो, पर्वत। गोरांग, गोरे हैं अंग जिसके, अर्थात कोई व्यक्ति विशेष। ठीक है, अब आपको ये बहुव्रीहि समास समझ आ गया। दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरा पद ही सामने निकल कर आता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। या अपने माइंड में ये चीज रखो, जिस समास में ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद, अपितु लक्षणों के अनुसार हमें किसी तीसरे पद की कल्पना करनी पड़ती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। हमारे समास कंप्लीट हो गए। 6 समास थे, मैंने आपको 6 समास अच्छे से समझा दिए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में ये किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से समास को लेकर आता है, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि समास परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। ये विषय हमारा 4 अंक का आता है। समास जो प्रकरण है हमारा ग्रामर में 4 अंक का आता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे ये बता रही हूँ कि परीक्षा में किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे एग्जाम में समास किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। समास में से 6 समास में से किस तरीके से आपकी परीक्षा में कक्षा 9वीं में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तरीका क्या है प्रश्न पूछने का जो एग्जाम में आता है। कई बार कैसे क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित समस्त पदों में समास विग्रह कीजिए और उनके भेद लिखिए। समस्त पद दिया हुआ होगा, आपको समस्त पद का समास विग्रह करना होगा और विग्रह करके समास का भेद लिखना होगा कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। ठीक है, समस्त पद दिया होगा। जैसे राजा रंग, अब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा और रंग कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। मैंने आपको जब द्वंद्व समास पढ़ाया था तो ये बताया था जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, एक पहचान ये बताई थी। दूसरी पहचान, इसमें योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, और विग्रह करने पर और या तथा आता है। ठीक है, तो समस्त पद है राजा रंग, तो विग्रह करेंगे क्या होगा, हमें हमारा आंसर क्या होगा, राजा और रंग, और हमें समास का भेद लिखना होगा। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे यथा संभव, जहां तक संभव हो, कौन सा समास है ये, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की पहचान मैंने आपको बताई थी, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है तथा इसकी और पहचान क्या है, इसमें
कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का कौन सा भेद है? संबंध। संबंध तत्पुरुष में किस कारक चिन्हों का लोप बताया था मैंने आपको? एक एक करके मैंने आपको ये तत्पुरुष के सारे भेद समझाए थे। कर्म और संबोधन को छोड़ के बाकी जो भी कारक हैं वो सारे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। संबंध में मैंने आपको क्या बताया था? संबंध में कारक के कौन से चिन्ह का, के, की का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकन्या, राजा की कन्या, ठीक है। फिर पाप पुण्य, विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। साधारण सा है। समास का भेद क्या है? द्वंद्व समास। ऐसे ही आया आमरण, मरण तक, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। फिर देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर आता है पूजा घर, पूजा के लिए घर, कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। भोजनालय, भोजन के लिए आलय, विग्रह किया भोजन के लिए आलय, समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। ऐसे एग्जाम में आ गया दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण, कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। माता पिता, माता और पिता, कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। चौराहा, आपको समझ पर चौराहा दे दिया गया और परीक्षा में पूछा गया विग्रह कर समास का नाम लिखिए, तो आप क्या विग्रह करके क्या लिखेंगे? चौराहा, 4 राहों का समूह। और कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान बताई थी? जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ आया? एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन तो अपना ऐसे आता है, समस्त पद दे दिए जाते हैं और विग्रह कर समास का नाम लिखिए, 2 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर का कैसे क्वेश्चन आता है? विग्रह किया हुआ होता है और आपको समस्त पद बनाकर समास का भेद लिखना होता है, ठीक है। या तो समस्त पद आ जाएगा, विग्रह कर समास का भेद लिखिए, या विग्रह किया हुआ आ जाएगा, समास विग्रह किया हुआ आ जाएगा, समस्त पद बनाकर समास का भेद लिखिए। जैसे मैंने आपको दे दिया रसोई के लिए घर, आप समस्त पद बनाएंगे क्या होगा? रसोई घर। भेद लिखेंगे क्या? संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। जैसे राजा और रंग, ठीक है, आप समस्त पद बनाएंगे क्या होगा? राजा रंग, कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। माता पिता, सॉरी माता और पिता, इसका समस्त पद बनाइए, माता पिता, कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। फिर भय से भी समास विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद बनाना है, क्या बनेगा? भय भी, कौन सा समास हो गया? अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। राजा का पुत्र, समस्त पद बनाइए, तो विग्रह किया हुआ है राजा का पुत्र, समस्त पद बनाइए, राजपुत्र, कौन सा समास हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। देश निकाला, सॉरी देश से निकाला, समास विग्रह किया हुआ है, अब आपको इसका समस्त पद बनाना है, तो क्या हो जाएगा? देश